तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है हमारी सुबह आखिरी मायके की और आज ही हमें निकलना है। तो बस सुबह सुबह मम्मी ने एक पूजा रख दी है जो उनकी बाकी रह रही थी। बोली सुहागने खिलाने का काम रह रहा है तो तुम सारी लड़कियां अभी घर पे हो, तो मतलब ज़्यादा लोगों को बुलाना नहीं पड़ेगा। 7 सुहागनों की ज़रूरत होती है तो इतनी तो हमारे घर पे मिल जाएंगी। तो बस भाभी वो भी सारी बहनें हम सब लोग बैठ गए हैं, बुआ भी साथ में। तो बस ये सुहागने खिला दे रही हैं और पूजा सुबह सुबह हो गई है। अब पूजा के बाद हम लोग खाना वाना खा लिए हैं सब लोग, फिर तैयारी हो गई है हमारी हिसार आने की। अब आ गई है मायके से चलने की बारी और हम लोग रह लिए हैं काफ़ी दिन। बहुत अच्छा लगा। अच्छा नहीं लगता जाते हुए, किसी को भी अच्छा नहीं लगता, बट जाना पड़ता है। और भैया जा रहे हैं हमें छोड़ने। हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और वेट कर रहे हैं अपनी मतलब बस का। बस अब थोड़ी देर में निकलने वाले हैं हम और कल पहुंच जाएंगे। देखिए हमारा चुन्नू मुन्नू भी आया है। हे गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। लाइक नहीं करा है तो करो, सब्सक्राइब नहीं करा है तो करो। हमारा बड़ा बेटा भी साथ में चल रहा है, भविष्य। हेलो। तो अब फाइनली ट्रिप खत्म हो चुकी, हम लोग बस अपने अपने घर जाने वाले हैं। ये बस का वेट टाइप कर से रहे हैं, बस आने आफ्टर वाली। व्लॉग है जब हम घर जा रहे हैं। और बहुत मजा आया ना नानी के घर। हाँ, इस बार तो काफी मजा आया। इस काफी बार तो मजा वापस आया। आने का मन ही नहीं कर रहा था। हाँ, लेकिन आना पड़ा। गाइस पीछे इसकी मम्मी है, कुछ कर गाइस, आप रही है लोग अपना। प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहा करिए। काफी मोटिवेट होती है मौसी हमारी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहा है, सत्य वचन। एंड गिव अवे अनाउंसमेंट्स भी होते रहते हैं। बस आ चुकी है। बस अब हम लोग तैयार हो गए, दोनों बहनें साथ में ही जा रहे हैं क्योंकि हमें जाना तो दिल्ली ही है। तो यहाँ पर बड़े भैया और छोटा भाई, दोनों भाई जो है वो हमें छोड़ने के लिए आए हुए हैं। हो रहे हैं कि जल्दी से बस आ नहीं रही है। हमारे पीछे बुलेरो गाड़ी खड़ी है, कोई उतर रहा है कोई चढ़ रहा है। लगता है ड्राइवर को लकुआ मार गया। हाँ, नहीं बोल जीवित तो है पर जिंदा तो रहेगा। तो यहाँ पर फाइनली हमारी बस जो है वो आ चुकी है। और ये देखिए ऊपर का कैबिन हमें मिला हुआ है। काफ़ी चौड़ी सीट है, मतलब सोने वाली बर्थ है। आराम से हम सोते हुए दिल्ली चले जाएंगे। तो यहाँ पर बस रुकी हुई है और हम लोग रात के 9 बज रहे हैं, लेकिन मेरा फास्ट है तो मैं कुल्हड़ वाली चाय ले रही हूँ। केक लिया। इसका केक लिया है। हाँ, ये और पूड़ी और सब्जी नानी दी थी वो तो खा ही लिया आपने। हाँ। अब हमारी सीट चेंज होगी। ये हमारी बस। तो अभी लखनऊ में थोड़ी देर के लिए बस मतलब रुक गई थी। किसी को वॉशरूम वगैरह जाना है, चाय वाय पीना है, खाना वाना खाना है, तो किसी मतलब ढाबे में रुक गई थी। तो बस हम भी वहीं रुके हुए थे और चाय वाय पी के बस अब फिर हम वापस आ गए हैं यहाँ पर अपनी अपनी। ऊपर देखिए कैबिन में जा रहा है बेटा सोने के लिए। और नीचे वाली सीट जो होती है ना इसमें, वो बैठने की होती है और ऊपर वाली जो होती है वो सोने की होती है। तो यहाँ पर हम लोग जो है ऊपर की ही सीट बुक करवाए थे क्योंकि हम ना बैठ के पूरी रात दिक्कत हो जाती, तो सोते हुए आराम से निकल जाएंगे। और एसी वाली बस है तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल थी, कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी। और एक बेटा मेरे पास हो गया था, एक मेरी बहन के पास। तो इस तरह से बच्चे भी अच्छे से और आराम से सो गए थे और हम भी आराम से सो गए थे। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मज़ा आया ना? चलो मैं भी आ रही हूँ। तो गाइस, अभी तक बस स्टार्ट नहीं हुई है। अभी 15-20 मिनट हो गए। उन्होंने बोला कि ब्रेक कर लो, वॉशरूम वगैरह हो के आ जाओ, पर अभी तक आए नहीं वो। सो बोर ही हो रहे हैं अभी हम। हमें ट्रेन की टिकट नहीं मिली, इसीलिए हमने रेड बस कर दिया। रेड बस भी अच्छा है पर वो रात को चलता है तो थोड़ा डर लगता है, हिल के चलती है बस। मैं और गर्व हम दोनों वेट कर रहे हैं ड्राइवर भैया कब आएँ और चलाएं बस, क्योंकि बस चलेगी तभी एसी ऑन होगा, वरना अभी गर्मी लग रही है। पर ये डबल डेकर बस है तो अच्छी सुविधा है काफ़ी इस बस में। मतलब ट्रेन से मुझे कुछ ख़राब नहीं लग रहा है, अच्छा ही लग रहा है। इसमें ये है कि ये दिल्ली तक जाएगी और दिल्ली से मुझे फिर चेंज करना पड़ेगा बस। ड्राइवर भैया आ गए, बस चल चुकी है। तो अब मिलती हूँ सुबह आप लोगों से। बाय, गुड नाइट। हो गई है सुबह और रात को मतलब अच्छे से नींद नहीं आई, फिर भी मैं सो गई थी। तो मेरा छुटकू अभी तक सो रहा है। ए छुटकू,
दिल्ली आने ही वाला है थोड़ी देर में, मतलब हम चल दिल्ली में रहे हैं, बस अब मैं उतरने वाली हूँ और वहाँ से लूँगी मैं हिसार के लिए कैब। तो कैब में बैठ कर मैं हिसार पहुँच जाऊँगी, 12 बजे तक पहुँच जाऊँगी, लंच तक मतलब। तो दिल्ली से सीधे मुझे कैब मिल गई थी, इसलिए मैं जल्दी ही हिसार पहुँच गई थी, 11 बजे तक पहुँच गई थी। तो बस आके मैं फटाफट घर की साफ़ सफाई की हूँ, क्योंकि घर मुझे बहुत गंदा लग रहा था। तो जल्दी से साफ़ सफाई करके नहा के फटाफट अब निकाली हूँ अपना मतलब बैग जो है वो खोली हूँ। तो उसमें सबसे पहले मैंने प्रसाद बाहर निकाला, मैंने कहा प्रसाद पहले निकाल लेती हूँ, और ये बांटने का सामान है तो मैं बांट ही देती हूँ। ये देखिए राम जन्मभूमि का प्रसाद है ये, और ये भी प्रसाद है। और यहाँ पर देखिए मंदिर में क्या हाल मचा रखा है इन दोनों लोगों ने, मतलब ये लोग अगरबत्ती जलाए गए हैं और साफ़ एक दिन भी भगवान जी का बर्तन नहीं किए हैं। ये शालिग्राम जी हैं जो मैं अब की बार अयोध्या से लेके आई हूँ, मेरा बहुत मन था शालिग्राम जी को लाने का। और जब तक मैं पूजा वूजा की तब तक श्रेया देखिए गोलगप्पे लेके बैठ गई है बना के। मैं नहीं बनाई हूँ, तो कब से कुकिंग मैं ही कर रही हूँ। तो मैं ही घर के काम सारे कर रही हूँ, घर इतना गंदा पड़ा था। चल हाय राम, किचन देखती इतना चमक रही थी, आई हाँ। बड़ी मेरी बेइज्जती करते हो, मेरी तारीफ नहीं कर सकती हो। नहीं संभाला था भाई, अच्छे से संभाला था इसने, बस थोड़ी डस्टिंग नहीं की थी, मिट्टी हर जगह। मैंने बनाया, घर का साफ सफाई मैंने की, मंदिर भी ऐसे हो रखा था बिल्कुल। तो मैं आ चुकी हूँ हिसार, और आज आई हूँ सुबह, मतलब मैं आ गई थी 11:30 बजे के करीब, सुबह ही आ गई थी। बट मेरी हालत ऐसी थी और मोबाइल बिल्कुल भी डेड हो गया था, तो आने का कोई एंट्री का मतलब कोई व्लॉग नहीं है, व्लॉग नहीं बन पाया। और मैं सुबह से काम कर करके सो गई थी, घर इतना गंदा था, सब कुछ साफ़ सफाई करके मशीन लगी थी कपड़े धो के, तो मैं सो गई थी। और अब सो के उठी हूँ तो ये आए हैं, कह रहे हैं कि अब चलो बाहर खाना खा लेते हैं। तो अभी भाई कहीं से आओ तो थोड़े दिन इज्जत बहुत होती है, तो बस मेरा भी वही हाल है। अभी मैं आई हूँ मायके से 10-12 दिन बाद, तो फिर मेरी थोड़ी पूछ तो होनी है। तो चलिए मैं भी आज चलती हूँ, थोड़ा एंजॉय करती हूँ, बाहर खाना खा लेती हूँ। और बहुत थकावट हो रही है, बहुत ज़्यादा थकावट है, बहुत लंबा सफ़र हो जाता है तो बहुत थकावट हो जाती है। और आते हुए ना हमारी टिकट नहीं हो पाई थी ट्रेन की, तो हमने ना डबल डेकर जो हमारी मतलब एसी वाली बस होती है उसकी करवा ली थी। कंफर्टेबल तो बहुत थी, सोने का भी था, लेकिन बस का जो सफ़र होता है वो मुझे थोड़ा सा खल जाता है, तो मुझे थोड़ी सी परेशानी, थोड़ा सा मतलब मेरी शरीर हिल रही है बहुत ज़्यादा अभी तक। तो दिन में तो श्रेया ने छोले चावल बनाए थे, वो मैं खा ली हूँ, और अब हम बाहर चल रहे हैं खाना खाने के लिए। कपड़े देख सकते हैं आप लोग, मैंने आधे तो धो लिए हैं, अभी आधे रह रहे हैं कपड़े। यहाँ पे मेरी साड़ी वाड़ी जो मैं पहन के अयोध्या गई थी वो साड़ी भी है, और मैं लग रही हूँ बिल्कुल डिस्को डीवा 90s की। और ये तैयार हो रही है मैडम जी सारा कुछ। मैं 90s की डिस्को डीवा लग रही हूँ, जैसे 90s की हीरोइन नहीं होती थी जो डिस्को जाती थी ऐसे बिल्कुल ऐसे तैयार होती थी, सेम पैंट, सेम चमचम, सेम हाथ में ऐसे डिट्टो ऐसे लग रही हूँ मैं तो। डिस्को वाली बन गई 90s की जो हीरोइन होती थी, आई एम अ डिस्को डांसर। ठीक है, चलो अब वॉशिंग मशीन से वो सामान रख दो, सारा मेकअप का डाल दो। तो ये जो प्रसाद है ये भी मैं ले लेती हूँ। तो ये सब जो मिठाई के डब्बे हैं ना इतने सारे, ये सब मैं एक डब्बा तो नीचे देती हूँ, और मैं देने के लिए जा रही हूँ क्योंकि इसको हमें देना है। और तुम्हारे पापा का भी बैग गंदा है, ये सब प्रसाद ही प्रसाद है अयोध्या का सारा। और इतना मीठा हमारे घर कोई खाता ही नहीं है, तो सच्चा बांट ही दो। तो श्रेया बोली मम्मी इन सबको आप बांट दो। तो फिलहाल आ गई हूँ अपनी नगरी में, अपनी ससुराल में। श्रेया कह रही है सुबह से काम कर रही हूँ, तो श्रेया कह रही है बहुत मजे करके आए हो, लगना चाहिए ससुराल में आए हो। भगवान, दोनों जन के कपड़े इतने थे, सारे बेडशीट। बोलने वाली थी पापा को कपड़े, लेकिन मुझको पता था पापा कपड़े धुलवाते नहीं मेरे से, तो मैं बोलती क्या फिर। मशीन में ही डालना था, हाथ से धुलवाना था क्या? अरे फिर भी होता है ना, अरे बीवी बीवी होती है, बेटी बेटी होती है। हाँ। और आज मेरे पतिदेव बड़े खुश है। हाँ, आज तो लाड लड़ा रहे हैं। आज भाई 2 दिन तो पूछ रहे हैं कि फिर उसके बाद आ जाऊंगी। हाँ, आ जाएंगे अपने डर्रे पे है। गब्बो लगी बात करो, सारी नानी के घर की खबर एक बार में ही लेना चाह रही है। क्योंकि मैं और मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत ज्यादा थक गई थी, तो मैं तो मुझे हर सोई हूँ, बहुत ज्यादा सोई हूँ आज। हाँ, और ये मेरे सिर खा रही है। हाँ यही देते हैं, यहाँ जाए। तो प्रसाद बहुत ज़्यादा था, और अभी स्कूल भी नहीं खुला है कि मैं स्कूल में ले जाती, तो क्या करूं। फिर मैंने सोचा चलो मैं इन बच्चों को दे देती हूं, ताकि प्रसाद है सबके मुंह में चला जाए। थोड़ा सा प्रसाद जो लाई थी मैं, घर पे पूजा हुई थी
तो मैंने सोचा चलो इनको भी बांट देती हूँ बच्चों को, मतलब जितना प्रसाद बढ़ जाए उतना ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर श्रेया का मूड चेंज हो गया है और गाड़ी घुमा दी है, कहती मम्मी भूख नहीं है, खाना नहीं खाएंगे। और सही में भूख नहीं है, क्योंकि श्रेया दिन में छोले चावल बनाई थी और बनाई थी गोलगप्पे भी, वो सब खा के पेट भरा था। तो मैंने कहा चलो कोई ना, कहती है टिक्की या अरे अगले महीने मेरा जन्मदिन है या डोसे वगैरह खा लेते मेरा हैं। तो बर्थडे है अगले महीने, तो वैसे ही बाहर जाके खाना ही है। तो इसमें महीने में क्या बाहर खाना, टिक्की टुक्की खा लेंगे बस। हाँ, मैं तो वैसे भी वहाँ हैवी खा के आई हूँ, रोज ही बाहर का खाते थे कुछ ना कुछ। लोन के लिए अप्लाई कर दो 1 महीना पहले ही करना पड़ेगा। तेरा बर्थडे तो लोन के लिए अप्लाई करना ही पड़ेगा मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, साल में सबसे जो रंगीन, सबसे हसीन और सबसे अच्छा दिन जो होता है वो मेरा बर्थडे ही होता है। हाँ, तो बड़ी स्मार्ट लग रही है आज। हाँ, मुझे खुद को अच्छी लग रही है, टॉप पहन के वाला। और अब हम आ गए हैं सैनिक स्वीट्स, तो बस यहीं पर कुछ खा लेंगे हम। आ गई है श्रेया मैडम, क्या खाएगी? पापा ने मंगाया 3 टिक्की 2 डोसा। 3 टिक्की 2 डोसा। तो जरूरत पड़ेगी तो बाद में मंगाया जाएगा। इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे डोसा आ गया है। डोसे की शुरुआत करते हैं। कैसा है? श्रेया को एक शिकायत है। नहीं, शिकायत तो शिकायत क्या, हमें पता है कि हमारी इतनी कदर तो है नहीं। तो हमें लोगों ने ज्यादा याद तो किया नहीं होगा, तो फिर भी आज की एंडिंग मैं कर देती हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी यूट्यूबर की बेटी तो मैं ही हूँ। तो आज का क्वेश्चन ये है कि आज हमने क्या क्या खाया है, हम जहाँ गए थे। अगर वीडियो में आपने अच्छे से देखा हो तो आप बता सकते हो उसका आंसर, और मेरा लुक भी रेट कर लेना कैसा लगा। हाँ, अच्छी लग रही है। हाँ, लेकिन आते ही मम्मी ने मुझे बोला तो बहुत मोटी हो गई। क्योंकि इसने बाहर से ऑर्डर कर करके खूब खाया है, इसके पापा बता रहे हैं। सो पीछे मिलते से। हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। कभी खाने के लिए मुझे कोई भी ना टोके, वरना कलेश है भाई घर में सीधा। कलेश है भाई, कलेश है कलेश। पूरा, एकदम से धमकी दे रखा है इसने सबको। हाँ। खाने के साथ कुछ नहीं भाई, खाने के साथ करोगे तो बस तुम्हारा बैर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। दिन में गोलगप्पे, हाँ, लंच में हमने खाया छोले चावल, फिर गोलगप्पे, और ये टिक्की समोसा। बस खाते रहो खाते रहो। हरि के गुण गाते रहो। हाँ। अब भगवान ने इंसान ना के भेजा तो खाना खाने के लिए तो भेजा है ना, और किसके लिए भेजा है? मरने के बाद तो आप खाना खा नहीं सकते हो, है ना? चाहे कितना भी आप रिस्ट्रिक्ट कर लो, मरना तो सबको है ही। अब तेरी ना फोटो भी ठीक करवाऊंगी मैं, जो टूटी थी। अब इसका भी नंबर लगा देती हूँ। पिताजी भी आ गए हैं तुम्हारे। अरे भाई, ऐसे ही रोज मेरी कदर किया करे तो क्या बात है। और भाई मेरा बर्थडे आ रहा है अगले महीने, तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जून तो यूं निकल जा रहा है। जून में तो पता ही चलता है, तो छोटा महीना होता है। तो बस मेरे लिए तो यही बहुत सौभाग्य की, खुशी की बात पापा है। पीछे से हंस रहे हैं। आपको खुशी की आज बात है, पापा आपका बहुत बच्चा खुश पैदा हैं। हुआ अगले महीने। फिलहाल इनको किचन से छुट्टी मिल गई है। तभी अपनी बीवी की कदर तभी समझ में आती है। जब इंसान काम करता है वो घर के, तब समझ में आती है। तो चलो। हाँ, तो ये है कि अब मम्मी को मेरे बर्थडे की शॉपिंग कराना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी लिस्ट बना रखी है, ये चाहिए वो चाहिए। तो मम्मी जून में मुझे जो चाहिए आप वो दिलाओगी, फिर जुलाई में जो चाहिए मुझे आप वो दिलाओगी, ठीक है? ठीक है भाई, ठीक है। हाँ, तो बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।